ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਉਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी दोहरा। सिर सतगुरु हर राय जी भुगत मुगत दे दान। नित अनेक ही होत है सिख सहत कल्याण। परम सम्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जोग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह सतवें सतगुरु धन गुरु हर राय साहिब जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा दे नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रचना नूं करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा। श्री सतगुरु हर राय जी भुगत मुगत दे दान। नित अनेक ही होत है सिख सहत कल्याण। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय नंबर 7 शुरू करदे हुए लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों के अंदर आप जी ने सरवण किया, गुरु साहब ने सिखां नूं लंगर का उपदेश बख्शिश किया कि भाई लंगर दे विच वध तो वध ते थोड़े चों भी थोड़ा कढ़ के जरूर हिस्सा पाउणा चाहिए। हर एक गुरु का सिख का जिहड़ा घर है वो गुरु का घर ही बन जाए कि जिन्हों भाई साहब भाई गुरदास जी कह के गए ने, घर घर अंदर धर्मसाल, बस घर घर में धर्मशाला बना दो। हर घर दे विच सिख जिहड़ा है वो गुरु का लंगर समझ के ही लंगर चलाए। और जदों गुरु साहब जी के कोल आके कईयां दी सिफत की कि सतगुरु जी ये भी लंगर लाउंदा है, फलाने नगर दे विच बड़ा वड्डा लंगर चलदा है। गुरु साहब ने सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया, सब तो पूछया और सब ने यही दस्सिया कि असीं लंगर लाउने आ जी। पर गुरु साहब जी जानते सन लंगर दे विच कईयां दे विच लंगर लाउण दे नाल मैं भी आई हूँ, मैं भी आई है। गुरु साहब ने खिमा की सारिਆਂ ਨੂੰ, पर बचन जरूर समझा दिते कि भाई देखो जदों लंगर का समा लंघ भी जाए, लंघे हुए समय तो बाद भी जे कोई राहगीर आ जाए भुखा होवे तो उन्होंने खाली नहीं मोड़ना, भावें कोल बिठा के 10 मिनट लग जाना, जो भी कुछ होवे उन्होंने तैयार करके जरूर छकाउणा है। और ये सतगुरु जी ने बख्शिश की लंगर जिहड़ा तुसीं छकाउंदे सिख नूं, असल में सिख नूं छकाया होया लंगर साडे तक ही पहुँचता, यही समझ के छकाउणा कि असीं गुरु साहब नूं ही छका रहे हैं। और सिखा ने इस तरह गुरु साहब का उपदेश मन्निया। अगले अध्याय विच कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि इस तरह गुरु हर राय साहब जी कीरतपुर साहब की पावन धरती ते भुगत ते मुक्त दे दान दिंदे ने। भुगत अर्थ है धन रुपया पैसा, धन पदार्थ भी बख्शते ने, विषय विकारों तो मुक्ति भी बख्शते ने। इस तरह नित ही हर रोज़ अनेक ही सिख होंदे ने जिहड़े सिक्खी धारण करते हैं, गुरु साहब का उपदेश कमाउंदे ने, उन्हां दा कल्याण हुंदा है। चौपे देश विदेशन बृंद अकोर, अर्पत कह बेनती कर जोर। देशा विदेशा तो सिख आउंदे ने आके सतगुरु के चरणों च दसवंध की माया
और जथा जोग कई तरह ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ अर्पण करते हैं, अरदासां बेनतियां करते हैं। सिर सतगुर जी कारज मोह सिद्ध भयो हत बिघन संदेहू। कोई आके शुकराना करता है कि सतगुरु जी को कारज जिहड़ा सी वो अड़ गया सी, पर तुहाडी किरपा हुई मेरा वो कारज रास हो गया है। इस करके शुकराने वजों ये भेटा लेके आया। रावर के करना बल पाए तत्क्षण होए मोहे सहाय। ते नाले अरदास बेनती करके कहते हैं सतगुरु जी जिहड़ा काम में लगता सी कि हो ही नहीं सकता, पर तुहाडी ऐसी किरपा हो गई कि वो अड़िया होया काम भी छेती दे नाल हो गया। को एक कहत पुत्र मुझ देनस प्रथम अकोर यही कह लीनस। कोई आके शुकराना करदा सतगुरु जी तुहाडे चरनां 'च अरदास कीती सी, तुसीं किरपा कीती पुत्र दी दात बख्शी है। इस करके शुकराने वजों भेटा लैके आया। को भाखत ममदारद खोवा यह दसवंद आप को होवा। कोई आके अरदास बेनती करदा सतगुरु जी तुहाडी किरपा नाल मेरी गरीबी कट्टी गई है, ते तुहाडी बख्शी हुई माया दे विचों दसवंद तुहाडी माया दे विचों दसवंद लैके आया। केचत कहत पुरहो ममयास यांते मैं आन्यो धन पास। कोई आके इस तरह अरदास बेनती करदा तुसीं मेरे मन की आस पूरी की है, तो सतगुरु जी इस करके मैं कुछ धन लैके आया भेटा वजों। इत्यादिक कह बिना हजारन आन चढ़ावत है उपहारन। इत्यादिक हजारे सिख रोज आके इस तरह दिया शुकराने दी अरदासा बेनतियां करते हैं और बहुत कीमती भेटावां धन जिहड़ा ने वो अर्पण करते हैं। घट घट के लखे अंतर जामी पूरे कामना सिखण स्वामी, क्योंकि हजारां की गिनती में सिख हुंदे ने। कला कला भावें नेड़े होकर अरदास नहीं कर सकता, पर सतगुरु जी सारिਆਂ ਦੇ अंदर ਦੀ जाणदे ने। ਜਿਹੜਾ भी भावना नाल आउंदा उन्हां दी भावना पूरीਆਂ करदे ने। केतक नार परलोक सिधारन उपहारन अर्पे हजारन। कई आके अरदास बेनती करते हैं कि सतगुरु जी किसी तरह की कोई आस नहीं, कोई कामना नहीं, बस किरपा करो। ये दसवंध की माया लैके आए हैं, शरीर नूं छड्ड के परलोक जाइए, साडे सहायक होइओ। जिन्हों आपां अंतिम अरदास कहने हैं ना जी, भावना वाले सिख से शरीर छड्डण तो पहलों अरदास कर जाते हैं साडी अंतिम अरदास है। और कई बार बेनती की कि सहज पाठ हर एक सिख का ये पहलों होना चाहिए, भावना दे नाल होना चाहिए कि लोग दूसरे शरीर छड्डण तो बाद अरदासा बेनतियां करन, इस तो चंगा कि एक सहज पाठ करके अपनी अरदास आप ही करके जाइए। हृदय शुद्ध हित दर्शन देखे दुखद विकारण हरे सिखे। गुरु साहब के दर्शन करके हिरदे शुद्ध होंदे ने, अंदरों विकार दूर होंदे ने। दूर देश ते एक गज आयव काहू नृप ने भेंट चढ़ायव। दूर देश तो कोई राजा आया और भावना से उन्हें भावना के नाल गुरु साहब के चरणों च एक हाथी अर्पण किया, हाथी भेटा किया। सुंदर महा बिसत जिस रंग गुण समुदायन सहत मतंग। हाथी सोहना बड़ा सी और विशेष गल ये सी कि हाथी का रंग चिट्टा सी, चिट्टे रंग का हाथी से ज़्यादा सोहना लगता सी। और बहुत सारे हाथी दे विच होर दूसरे हाथियों नालों वध इहदे च गुण ने। सतगुर निकट रह बलवंता तिस गज को भा विदित बरतंता। हुण ये चिट्टा हाथी गुरु हरराय साहब जी दे कोल रहिंदा। गुरु साहब जी कदे कदे सवारी भी करते हैं, क्योंकि विशेष हाथी होने करके इनकी चर्चा बहुत हुई। सिखां दे विच ते होया ही कि गुरु साहब जी कोल हाथी आया बड़ा सोहना। जह कह सुनियो गुणियो गुण निको के चित आवें पिखण तिसी को। जिथे किते इस हाथी के गुणों बारे चर्चा हुई कि बड़ा सोहना, क्योंकि वेखण च सोहना चिट्टा रंग दा है। होर कई तरह के करतब करके भी विखाउंदा, कई दूरों दूरों केवल सिर्फ हाथी नूं वेखण वास्ते हुंदे ने। और ये जिहड़ियां चर्चावां ने फिर
ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਵਿੱਚ ਕਹਿਲੂਰ ਹੁਤੋ ਬੜ ਰਾਜਾ, ਰਹਿ ਸੰਗ ਬਹੁ ਸੈਨ ਸਮਾਜਾ। ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਲੂਰ ਹੈ। ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਦੁਤੀਆ ਹੰਡੂਰੇ ਮਿਲਿਓ ਨਰਿੰਦ, ਕਰਤ ਪਰਸ ਪਾਰ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੰਡੂਰੀ ਰਾਜਾ, ਹੰਡੂਰ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹਾਸ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਸੇ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਤਿਨਕੇ ਨਿਕਟ ਮਤੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੰਡੂਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੇ ਦੇਵੇ ਕੋ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੋ ਮੰਗ ਲੈ ਸੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੇ ਦੇਵੇ ਕੋ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੋ ਮੰਗ ਲੈ ਸੋ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘੋੜਾ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਪੇਟ ਹਜ਼ਾਰੋ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਆਵੈ, ਮੇਲਾ ਭਰਿਓ ਰਹੇ ਅਰ ਪਾਵੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਲਗ ਤਿਨ ਕੇ ਕਛੂ ਨ ਲੀਨੋ, ਹਮਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਸ ਚਿਰ ਕੀਨੋ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਭੇਟਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੀਮਤੀ ਹਾਥੀ ਲੋਕ ਭੇਟਾ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਮ ਮਸਲਤ ਜੁਗ ਰਾਜੇ ਕਰ ਕੈ, ਮੰਦ ਮਤੀ ਲਾਲਚ ਕੋ ਧਰ ਕੈ। ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਨ ਸਕੇਲ ਦਿਖਾਵਣ ਕਾਰਨ, ਲੇਕਰ ਚੜੇ ਨਾ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰਨ। ਕਹਿਲੂਰੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਹੰਡੂਰੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਥੀ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ 1500 ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ 8 ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, 6-7 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਮਿਸ ਕਰ ਚਲੇ ਆਏ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰ ਰਾਗ ਹਰ ਖਾਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਿਸ ਮਹਿ ਡੇਰਾ ਕਰਿਓ ਸੋ ਬਾਸੇ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਗੁਰ ਪਠਿਓ ਸੋ ਪਾਸੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਬਸਤ ਸ਼ਸਤਰ ਜੁਤ ਹੈ ਸਵਦਾਨਾ। ਉਧਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕੀਤਾ, ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਛੇਤੀ ਨਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਟੇਕੇ ਆਏ, ਸੋ ਭੱਟ ਸੰਗ ਵੱਡ ਭੀਰ ਸੋ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਹੰਡੂਰੀ ਤੇ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ,
गुरु साहब के दर्शन करन आए और बहुत ही सैना नाल ही लैके आए कि सैना तो ना विखाउणी सी ना भी डर पवे। आगे सतगुरु वहर निकस कै सभा लगाई महाफरस कै। उधरों सतगुरु जी ने अमृत वेले रात ही सिखां नूं हुक्म कर दिता सी क्योंकि राजिਆਂ ने आउणा है तो सुभाविक राजे नाल थोड़ी तो थोड़ी भी सैना होवे तो हज़ारां की गिनती च हुंदी है कि वड्डा फर्श खुली थां ते वसाउणा कि जिन्ने मर्जी बह जाण। वड्डा फर्श तैयार किया होया है। जोधा सणबद्ध होए सारे शस्त्र बस्त्र भूखण तन धारे। गुरु साहब जी कोल 2200 सूरबीर योधे सन और अगे दीवान दे विच हो सकता है कोई आवे कोई ना आवे, 1000 आउण 1100 आउण 700 आउण, पर अज सारे दे सारे गुरु साहब का हुक्म से अज सारे ऐन पूरे शस्त्र बस्त्र पा के सोहने गहने सजा के ढाला फड़िया हुई पूरे शस्त्र ते पूरे बस्त्र सजाए ने। ये 2200 ते 2200 गुरु के सूरमे सभा दे विच आके बैठे हुए ने। सिपर कृपा न कंचन खचे धन इख दे सुंदर बिद रचे। जिथे गुरु साहब जी ने आप सोहने शस्त्र सजाए ने, ढाल पिछे बनी हुई कृपान की मुट्ठी दे नाल सोना चमकदा है। तिखे तीर ने जिन्हां दे पिछे बहुत सारे कीमती लाल ते हीरे लगे हुए ने। शब्द रवाबे गावत रागे जिनको सुन कोर गुण अनुरागे। रवाबी सिख आसा की वार तो बाद फिर कीर्तन हुंदा है। सोहने रागां दे विच रवाबी सिख कीर्तन करते हैं। गुरु के सिख गुरु साहब जी आप सुन सुन के बड़े प्यार दे नाल उत्थे बैठे हुए ने। खरो नकेब आवाज प्रकाशत गुरु सो जसते हृदय हुलासत। सामने दूर दरवाजे ते नकीब खड़े हुए ने जिहड़े उच्ची उच्ची आवाज़ां दिंदे ने। कीर्तन की समाप्ति तो बाद वो आके सतगुरु के चरणों में उच्ची आवाज़ में अरदासा बेनतियां करते हैं। चौबदार को गण है खरो कंचन दंड सुहावत खरो। तो फिर जेडे चौबदार ने बहुत सारे चौबदार खड़े ने जिन्हां कोल सोने के डंडे ने तो बड़े सोहने लग रहे हैं हत्थ च फड़े हुए। खरे मेवरे भूखण सने सिखण के अरदासन पणे। ਜਿਹੜੇ ਮੇਵੜੇ सिख ने अरदास करने वाले उन्होंने कई तरह के गहने हाथ च फड़े हुए ने। कई गहने हाथ च फड़े ने, कईयां ने तो जिवें रुमाल च वलेटिया हुंदा ने जिन्होंने आपां कहने पोटली बन के फड़ाए हुंदे ने कि गुरु साहब जी की माया के विचों उन्हां दे दसवंध विचों ने। उस मेवड़े सिख गुरु साहब जी के कोल नाले गहने लैके जाते हैं, नाले अरदास करते हैं फलाने नगर की संगत वालों ये भेट आई है। केतक मखमल फर्श करावा चहों औरतें रुचर सुहावा। और गुरु के सिखा ने बड़े प्रेम के नाल अज मखमली फर्श विछाया दूर तक। चारे पासे बड़ा सोहना जेड़ा हो जिहड़ी चांदनी है वो तान के लाई हुई है। बहुत मोल के बिछे गलीचे चोवा अतर सुगंध उलीचे। गुरु दरबार दे विच अज बड़े कीमती गलीचे विछे हुए ने, उन्हां दे उत्ते अतर खुशबूआं छिड़कियां हुई ने। क्योंकि जे राजे भी आउण ते आके वेख के हैरान रह जाण कि राजिਆਂ ਦਾ दरबार गुरु साहब के दरबार के सामने की है। चौं दिस ते महकार उठन ते जरीदार गादे दुखो दुतवंते। जरीदार बड़ी सोहनी गुरु साहब जी जिथे गद्दा है, जिथे गुरु साहब ने विराजमान होना, कहते वो गद्दी बड़ी सोहनी बना के विछाई हुई। चारे पासे महक ही महक ने। मुगता माल अमोल विसाला सुरसर जल धारा जन चाला। कहते गुरु साहब जी ने जिथे बैठे ने उत्ते चंदोआ तनिया हुआ है, बड़े सोहने मोतियां के गुच्छे उत्ते लटकते ने। पाक पेच बंदे बिद खरी ऊपर जिगा जराउण जरे। गुरु साहब जी ने पेच ला ला के कुट कुट के बड़ी सोहनी दस्तार बनी है, उनके उत्ते जिगा सजाई हुई है। सबजे सबते सबजे हिरण संग सस डरने जन उजल रंग।
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਪਦ ਨਾਸ ਕਰੈਨ ਕੋ ਅਹੰਕਾਰ, ਬੇਮੁਖ ਮਤ ਤੇ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ, ਜੇ ਕਰ ਜਾਚਿਓ ਦੇਹ ਨਾ ਹਾਥੀ, ਸੁਪੱਟ ਸੈਣ ਬੜ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਤ ਰਾਜੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਵਤ ਪੇ ਮਸਲਤ ਕੋ ਕਰਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਲ ਕਰ ਸ਼ੀਨ ਲਹਿ ਜੇ ਲੈ ਚਲ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਹਮਰੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੈਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਬਲ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਬਿਦਕਾਰ ਭੂਪਤ ਅਗਿਆਨੀ, ਆਏ ਨਿਕਟ ਰਾਜ ਮਦ ਮਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਭੂਪਤ ਅਗਿਆਨੀ ਮੂਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਨਵਾਜਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਭਾਵੇਂ ਵਿਖਾ ਲੈਣ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਜਾਣੇ ਸਭ ਜੋ ਮਤ ਠਹਿਰਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕੰਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਸ ਕਰੈ ਇਨ ਕੋ ਅਹੰਕਾਰ, ਬੇਮੁਖ ਮਤ ਕੇ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਥ ਠਹਿਰਾਏ, ਤਬ ਨ੍ਰਿਪ ਆਏ ਭੱਟ ਸਮੁਦਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਰਾਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ, ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਹਰਖ ਹੈਂ ਘਰ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ, ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ, ਬੰਦਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਹਰਖ ਹੰ ਕਰਕੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਟ ਸਭ ਸਚਿਵ ਪਹਾੜ ਪਤੀ ਕੇ, ਕਰ ਕਰ ਨਮੋ ਸਭਾ ਥਿਤ ਨੀਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਕਿਤਕ ਬਾਰਤਾ ਅਪਰ ਚਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਜ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਰ ਕਰਿਓ ਕਹਿਓ ਮਲਿਆਨ ਕੋ ਘਰਬੋ, ਭੂਪਤ ਤੁਮ ਕਰੋ ਨਿਹਰਬੋ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ आओ ਚੱਲੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਵੇਖੀਏ। इम कह सिर गुर मलै बुलाए, सुनत हुक्म को सो चले आए। राजे हाँ ਜਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, गुरु साहब ने आप ही आवाज़ मार दी, भाई सिखो जाओ, आप पहलवान बुला के लियाओ, अज कुश्ती देखी इन्हां दी, जोर वेखी किन्ना कू है। जिनके तन दीर्घ बल भारे, नृपण कबहूँ अस नहीं निहारे। दो गुरु के सिख सूर में पहलवान वो आगे जिन्हों के शरीर बड़े लंबे लंबे तो चौड़े चौड़े, और देखो जोड़े पहलवान होंगे ने उन्होंने शरीर आम बंदे नालों तो किते वड्डे होंगे ने, पर इन्हां दे कुछ गुरु की कृपा से शरीर लंबे भी इन्ने चौड़े भी इन्ने कि राजा ने इवें दे पहलवान पहलों देखे नहीं सन। सुने तो जरूर होणगे पर देखे नहीं सन। ये वेख के हैरान रह गए शरीरां नूं। किस को मल फिरै अब आए, प्राण हान कर दित गिराए। सतगुरु जी ने आवाज़ मारी कि भाई ये साढ़े दो पहलवान ने, कि कोई इन्हां दे नाल मुकाबला कर सकदा, कुश्ती कर सकदा टुटे। राजे नूं कहा तुहाडी सैना च कोई है तो उन्हां नूं बुला लो। पर सैनिकां ने जिन्हां ने वेख्या उन्हां दे ते वेख के होश गुम हो गए सन कि इन्हां दे सामने जाके मरना। जदों कोई नहीं आया, डर ते न सनमुख होवै कोई, कुश्ती करत परस पर दोई। सारिਆਂ ने नीवी पा ली जी, भावें अपने आप नूं बड़े पहलवान कोई कहंदा होएगा, पर इन्हां दे सामने डरदा होए कोई नहीं आया। सतगुरु जी ने फिर आवाज़ मारी, नहीं आए तो गुरु साहब जी कहंदे कोई गल नहीं, भी कुश्ती वेखनी तुसीं दोवें विखाओ, आपस च दोवें कुड़ो। आन तिन्हूं अब बंधन ठानी, देख दुहन दिस गुरु बखानी। गुरु साहब का हुक्म सुन के इन्हां दोवां ने आके सतगुरु के चरणों च पहलों तो मत्था टेकिया, गुरु साहब की आग्ञा लई। गुरु साहब ने फिर बचन किते, इन्हां दोवां नूं कहा पिरो परस पार नृपण दिखावो, जोर अपनो सगल जनावो। सतगुरु कहते भाई चलो करो घोल, ये राजे आए ने, इन्होंने अपने जोर तो विखाओ किन्ना कू है, पता तो लगे कि गुरु के सिखां दे विच किन्ना कू जोर है। हुक्म पाए कर बंधन दो, फिरे बिलोकत हैं सबको। गुरु साहब का हुक्म लिया, दोवें आपस में पड़े, सारे वेखते ने। पूजन ठोकते शब्द उठावें, नरण पहाड़ी हृदय डरावें। और पहलवान जिवें फिर पट्टां ते हथ मारते ने, हथ मारते ने, इन्नी आवाज़ आउंदी है कि जिवें पहाड़ी राजे ते इन्हां दी सारी सेना उस आवाज़ तो ठर ठर के कंब जाए, कि पट्टां ते हथ मार के इन्नी आवाज़ करी जाते हैं। ऊपर तरे दाव बहु करें, धरती गर्द भयो जित फिरें। थले उत्ते हो के दा करते हैं एक दूजे नूं थले डिगण लई, और जिथे पैर मारते हैं राजे वेखते हैं कि धरती थले बह जाती है। इत्ते तो होत अंक भर परें, कब ऊपर कब होवस तरह। इधर उधर होंदे ने, जफे मारते हैं, कदे कोई थले ते कदे कोई उत्ते। भेख भयानक भूर पए हैं, महा ओजते तेज तय हैं। क्योंकि एक तो शरीरां करके अपने बावां दे इन्हां विच ताकत बड़ी गुरु के सिखां दी, ते दूसरा उत्तों गुरु साहब की कृपा है। इन्हां दे विच इन्ना बल, इन्नी ताकत वेख वेख के राजिਆਂ ਦੇ होश ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कि ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੂਰਮੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਦਵੈ ਘਟਕਾ ਲਾਗੇ ਆਪਸ ਮਾਹੇ, ਫਿਰਤ ਦਾਵਨਾ ਨਾ ਦਿਖਰਾਈ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੜੀਆਂ ये गुरु के सिख इस तरह घुलते रहे, आपो अपने दाव विखाई, ताकत विखाई। दोनों समबल धारत रहे, निकट पिलाए गुरु पच कहे। हुण दोवें भिड़े, दोवां ने एक दूजे की कंड लाउण का यतन किया, पर दोवें बराबर रहे, कोई नहीं हारिया। 2 घड़ियां जदों कोल होया, गुरु साहब ने दोवां नूं कोल बुलाया ते नाले बचन कहे। अपर मल नह थे रहे अगारी, हेरत रहे त्रास कर भारी। सतगुरु कहते ने बल्ले शेरो, होर तो कोई तुहाडे सामने आया नहीं भिड़न वास्ते, सारे डर गए ने।
तुम सम हो कम बल नह को, देखे सबन फिरते अब दो। सतगुरु कहते ने तुहाडे जो कोई घट नहीं, क्योंकि 2 घड़ियाँ हो गए, तकरीबन 1.5 घंटे के करीब हो गया कोल करदे नूं। कोई नहीं हारिया, तुहाडे दोवां चों कोई घट नहीं। तुसी गुरु के शेर हो, सारे ने वेख लिया है, तुसी दोवें बराबर हो। निर्णय कर निज बल को कहिए, कितक धरत हो हम तिस लहीए। सतगुरु कहते हैं बस हुण इन्हां को दस दिओ, घूल तो सारे ने वेख लिया कि तुहानूं अपने आप ते भरोसा किन्ना को। तुहाडे कोल जे अपनी ताकत तुसीं मूँह नाल दसनी होवे ते किन्ने को ताकत तुसीं रखदे हो। हाथ जोर बोले तिह समय, किरपा आपके को बल हमै। हथ जोड़ के दोवां सिखां ने कहा कि सतगुरु जी ताकत बल साडे कोल बड़ा है, पर साडा अपना नहीं, तुहाडी किरपा दा ते तुहाडा बख्शिया होया बल है। कूर न कहे सभा महे अबै, निज बल शक्त सुनावत सबै। ते सतगुरु जी जे आप जी दा हुक्म होया तो हुण आप जी दे दरबार विच सभा विच असीं झूठ नहीं कवांगे, झूठ कह ही नहीं सकते। जिन्नी तुसीं ताकत बख्शी वो ताकत असीं अपनी दसने आ। तुम टिक राजे जो इन राज, सकल बाहणे सहत समाज। सिख कहते ने सतगुरु जी ये जो 2 राजे तुहाडे कोल आए ने, इन्हां नाल जिन्नी इन्हां दी सैना है जां साजो समाज होर जिन्ना भी नाल इन्हां दे, इन 2 इनके सैल उठाए, निज हाथन ते उल्टाए। सतगुरु जी इन्हां दोवां राजियां दे कहलूर दा ते जिहड़ा हिंडोर दा राजा है, इन्हां दोवां दियां पहाड़ियां नूं सने सैना सने साजो समाज अपने हत्थां ते चुक के एक पहाड़ी नूं दूजी पहाड़ी नाल असीं पढ़ा सकने आ। ये तुहाडी बख्शी हुई इन्नी ताकत है। गिर कहलूर हंडूरन जोए, जो 2 हम करै उचावण दोए। सतगुरु जी असी 2 जाने आ, कहलूर ते हंडूर दियां दोवें पहाड़ियां दोवें जाने चुक सकने आ। पहाड़ी दे उत्ते जो भी कुछ फिर इन्हां दा सारा साजो समान, हाथी सैना जो भी कुछ सारी नाल चुक सकने आ। कहो परस पार देह भराए, चूरण होए परे तर जाए। ते कल्ले पहाड़ियां नूं चुक ही नहीं सकते असीं आप जी दे हनुमान आ। जे तुसीं हुक्म करो तो 2 पहाड़ियां नूं चुक के आपस पढ़ा के चकनाचूर कर सकने। हुक्म आप करबे की देर, कहो करे नह बिलम्बे फेर। बस सतगुरु जी तुहाडे हुक्म दी देर, हुक्म करो जे कहो तो विखाइए चुक के। हुण जिहड़े पहलों राजे डरे पे सन होर डर गए कि इन्नी ताकत 2 जणिਆਂ दे विच, भी गुरु के सिखां दे विच, ते फिर गुरु किन्ने को समर्थ होणगे। कहो हमारो कूर न जानो, लखो कूर पतियावन ठानो। सिख फिर कहते हैं सभा दे विच, सतगुरु जी साडा कहया होया कोई झूठ ना समझे, ते जे किसी नूं नहीं भरोसा तो जे जमा के वेखना सानूं हुक्म दिओ, असीं करके भी विखा सकने जो कुछ किया है। सुन तिन ते राजे उर डरे, महात्रास ते कंपा धरे। राजे ते कंबल लग गए, सुन के दोवें डर गए। हमरे मन के गुरु ने जानी, याते यह लीला अब ठानी। दोवें समझ गए कि साडे मन की गल तो गुरु साहब जी पहलू जान गए, इस करके इन्होंने ये लीला करके विखाई है। करामात साहिब बड़ जाने, राज अहंकार अपनो हाने। कहते ये तो करामात दे मालक ने, असीं तो अपने राज के हंकार विच आए सां। इन्हां दे कोल ते 2 जिहड़े इन्हां दे सिख ने, साढ़े सारे राज ते सारी सैना नालों वध ताकत रखण वाले ने। उठ दोनों तब चरनी परे, निरअहंकार बिना बहु करे। किथे ते हाथी मंगण आए सी, डराउण आए सी, दोवें उठे एकदम। गुरु साहब के चरण दोवां ने फड़ ले कि सतगुरु जी कृपा करो, साडे अंदर दा हंकार हुण खत्म हो गया। हंकार आपे खत्म होना, से डर ही इन्ने गए। हम अज्ञात राज अहंकारे, बुद्धि भुलन हार हमारे। चरण फड़ के कहते सतगुरु जी राज दे नशे विच हंकारी हो के साडी माती मारेगी, भुलन हार असी। क्योंकि भुलन अंदर सब को अभुल गुरु करतार तुहाडा बिरध है।
बख्श लिहो प्रभ करना करके दास अपने हृदय विचर कै। सतगुर दे तुहाडे शरण विच आए, कृपा करके सानू बख्श लियो जी, अपने दास समझ के बख्श लियो। बिकसे सतगुरु पिखे नरेश, कृपा ठान कीनस उपदेश। गुरु साहब जी मुस्कुराए राजे नूं वेख के, नाले फिर कृपा दे घर विच आके उपदेश दिता। गुरु घर सो हंकार न करिए, नहीं आपको अधिक विचरिए। सतगुरु कहते ने राजन, गुरु घर आके हंकार नहीं करीदा, अपने आप नूं गुरु नालों गुरु घर नालों कदे वड्डा नहीं समझीदा, क्योंकि सतगुरु सब तो वड्डा है। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखे मेरे गुरु वड्डा है, ते गुरु दे सिख ही मान नहीं। सुन सतगुरु उपदेश को नम्र तेज अहंकार। विदा होए गमने सदन, राजे जुगम उधार। गुरु साहब तो उपदेश लैके ये निमर होए गुरु साहब के चरणों च, फिर मत्था टेकिया खिमा मंगते हुए विद्या लैके ये दोवें राजे जेडे वापस चले गए। इत्थे कवि संतोख सिंह ने यह अध्याय भी खत्म किया है। अगले अध्याय च जिवें गुरु साहब जी कृपा करनगे कल विचारांगे हुईयां भुल्लां दी खिमा। आओ एक दो वारी होर रसना दे नाल हाज़री लवाइए जी, फिर समाप्ति है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु